बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर, डियर एस्पायरेंट एंड डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है कि हम लोग जो है ये जो सीरीज़ चल रही है सीएसएस, पीएमएस, पीपीएससी, एफपीएससी, वीपीएससी लेक्चरर, एफपीएससी डिपार्टमेंटल टेस्ट ऑफ जर्नलिज्म और एमएससी एमफिल के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैस कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी हैं, इस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, इन सब को ये जो टॉपिक है अप्रोच करता है, राइट। पीछे हम लोगों ने सारी मॉडल्स आज कम्युनिकेशन मॉडल्स पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने पीछे सारे मॉडल कवर किए हैं। आप लोगों को इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे मॉडल जितने भी मैथ्स कम्युनिकेशन में होते हैं। मेरा ख्याल है मैंने सबके ही प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें, आपको मॉडल्स मिल जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये CSS PMS में तो मेरा ख्याल है इतना ही, और ये गेट कीपिंग का क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन CSS में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, और वहाँ पे 20 मार्क्स के MCQs भी होते हैं। उसके बाद है आपकी पीपीएससी लेक्चरर, उसके लिए तो लाजमी आपको, क्योंकि इसमें से लाजमी एमसीक्यूज बनता है। एफपीएससी में जो लोग जा रहे हैं डिपार्टमेंटल टेस्ट के लिए, जैसे इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन का टेस्ट हो जाता है, उस डिपार्टमेंट का टेस्ट है असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का, तो उसमें भी लाजमी तौर पे इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गेट कीपिंग, इसका नाम सुनते ही आपके जहन में क्या चीज़ आती है कि एक गेट कीपर होगा जो गेट पे बैठा होता है, वो लोगों से पूछता है कि अच्छा आप किस लिए अंदर जाना चाहते हैं। अगर तो वो ठीक होता है कि वाक़ई इस बंदे को अंदर जाना चाहिए, तो उसे गेट से अंदर निकाल देता है, अंदर भेज देता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि ये बंदा जो है ये एवें फ़ज़ूल चक्कर लगा रहा है, इसका हमारे जो है इससे कोई जानना-पहचाना नहीं है, इसने काम भी ऐसा नहीं बताया जिसका ये काम यहाँ पे हो सके, तो उसको वहीं गेट से वापस भेज देता है। तो मैस कम्युनिकेशन में गेट कीपिंग किस लिए इस्तेमाल होती है, मैंने प्रीवियस लेसन में भी इसका थोड़ा-थोड़ा ज़िक्र किया है। आपकी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बन गई होगी। अब हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे इसका मॉडल ड्रा करना भी बताऊँगी। अच्छा, CSS PMS में जो हम हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, हाउ कैन यू गेन मैक्सिमम मार्क्स इन जर्नलिज़्म। तो आप उसको लाज़मी सुनें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप इसमें मैक्सिमम मार्क्स किस तरह गेन कर सकते हैं। क्योंकि CSS PMS में पास होना कोई मायने नहीं रखता, एलोकेशन की सारी बात होती है। तो आपने अपना पेपर जो है डिफ़र करना होता है दूसरे बच्चों से। आप किस तरह से डिफ़र कर सकते हो अपना पेपर कि आप 20 में से 20 मार्क्स गेन कर सकें। 10 नंबर तो आपको आपकी नॉलेज के मिल जाते होंगे जितना अच्छा आप प्रेज़ेंट करते हैं। अब आपको टेक्नीक होनी चाहिए, बल्कि ये एमएससी, एमफिल के स्टूडेंट्स में भी होनी चाहिए। पेपर अटेम्प्टिंग टेक्नीक जितनी अच्छी होगी उतने आपके अच्छे मार्क्स होंगे, ठीक हो गया। तो इसके मैंने कुछ ट्रिक्स बताए हुए हैं, वो आप लोग लाज़मी वीडियो देखें, क्योंकि इधर मैं बोलूँगी, बताऊँगी तो ये वीडियो मज़ीद लंबी हो जाएगी, ठीक है, और बोरियत की तरफ चले जाएगी। आप भी टॉपिक से हट जाएँगी और आपका टाइम भी जाएगा, राइट। आते हैं डिटेल की तरफ। तो अगर तो आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियोज़ को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अच्छा जी, गेट कीपिंग का मैंने आपको थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट बताया है। मैस कम्युनिकेशन में इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम जाके पढ़ते हैं। कुछ जो थे इसको प्रेज़ेंट किया कुछ लोगों ने, क्योंकि जब कोई चीज़ मार्केट में या कोई थ्योरी जो है बताई जाती है, तो उसके ऊपर या तो ऑब्जेक्शन लगती है या एग्रीमेंट लगती है। कुछ लोग ऑब्जेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, कुछ इससे एग्री कर लेते हैं। तो इसी तरह होता है जब मैस कम्युनिकेशन की थ्योरी आती है, आपने पीछे भी पढ़ा कि उनके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर बहस होती है। तो जो है गेट कीपिंग यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे खबरों को जो होती हैं, जो मीडिया में बैठे हुए लोग होते हैं, जो फॉरेन डेस्क पे बैठे हुए लोग होते हैं, जो न्यूज़ रूम का कभी आपने विज़िट किया हो या फिर आप गूगल करके विज़िट करें, जो एडिटर्स बैठे होते हैं, ठीक है? वो एडिटर्स का अलग से डेस्क होता है, न्यूज़ रूम में जो फॉरेन से न्यूज़ आ रही होती हैं, उनका अलग से डेस्क होता है। तो वहाँ पे धड़ाधड़ खबरों की बारिश हो रही होती है। अब टाइम के लिहाज से और स्पेस के लिहाज से सिर्फ़ ऐसी न्यूज़ को ही जगह दी जाती है जो कि चाहिए होती है, ठीक है? अब अनवांटेड न्यूज़ जो कि मुसलसल आ रही होती है, उनको जगह नहीं दी जाती। उसके बाद आगे जाके बड़ा लंबा प्रोसीजर है कि डिसीजन लिया जाता है, आया सबसे बड़ी हेडलाइन कौन-सी बनेगी, उसके बाद सुपर हेडलाइन कौन-सी बनेगी, इस तरह की आगे जाके डिसाइड किया जाता है, ठीक हो गया? और इनकी नंबरिंग आगे जाके डिसाइड की जाती है, राइट? लेकिन ये है कि सबसे पहले जो है हमारे पास न्यूज़ का अंबार होता है, लेकिन हम लोगों ने सारी न्यूज़ प्रिंट
प्रिंट नहीं करनी होती, ना हमने सारी न्यूज़ को नशर करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको गेट कीपिंग कर देते हैं, फ़िल्टर कर देते हैं। हम लोग एडिटर जो होता है टेबल पे बैठा आया, वो डिसाइड करता है कि न्यूज़ लगानी चाहिए या नहीं लगेगी। जैसे कि आगे जाके इसकी एग्ज़ाम्पल पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहले हम चार्ट से इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास ACB समझ लें, ये एक उन्होंने दे दिया है, गेट कीपर है। अब इसके पास जो है इन सारे सोर्सेज से क्या आ रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं, न्यूज़ आ रही हैं। अब उसको कितनी चाहिए, लगनी कितनी है, टाइम और स्पेस के लिहाज से कौन सी इम्पोर्टेंट है। अब जैसे ए था, ए क्या है, ए हियर इज सेंडर हु रिसीव मैसेज फ्रॉम मैनी सोर्सेज। ठीक हो गया, ये एक सेंडर है जो उसने के मैसेज रिसीव किए हैं इतने ज़्यादा सोर्सेज से, मुसलसल अंबार हो रही है न्यूज़ की, और न्यूज़ का प्लूरल नहीं होता, न्यूज़ की। एंड अकॉर्डिंग टू हिज according to his perception of event written राइट्स अ रिपोर्ट एंड सेंड इज टू गेट कीपर्स। ठीक हो गया, अब इसने इसके मुताबिक जो है इसकी एक रिपोर्ट लिखी है और इसको बेच देता है गेट कीपर के पास। सी कौन है, हु परफॉर्म द एडिटोरियल कम्युनिकेटिंग फंक्शन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग व्हाट एंड हाउ टू कम्युनिकेट। ठीक है, सी क्या है, वो ये है, ये ए है, इसके पास बेशुमार क्या है, न्यूज़ आ गई हैं। इसने जो है इन सब को छोड़ के इन दो को जो थी उसे लगा कि ये जो है भेजनी चाहिए, तो वो सी को भेज दी। सी कौन है, जिसने डिसाइड करना है कि कौन सी खबरें हैं, वो ऐसी ही, उसका काम ही यही है, ड्यूटी ही यही है। उसने उसके पास भी सैकड़ों न्यूज़ की रिपोर्ट्स जाती हैं जो बना के भेज दी जाती है। अब वो चेक करेगा उनको कि आया ये आगे जाने के काबिल हैं, ये न्यूज़पेपर में इस कदर इम्पोर्टेंट है कि ये हमारी जगह और टाइम और स्पेस को ले सके। देयरफॉर कीपिंग द स्पेसिफिक ऑडियंस इन माइंड। ठीक है, हमारी ऑडियंस कैसी है, अच्छा कोई यूके यूएसए की इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो तो वो लाहौरिये के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी। ठीक हो गया, मे एम्फसाइज और डी एम्फसाइज। ठीक हो गया, certain point in the message to strike a balance and then send it to the audience। ये जो बी है ये आपकी क्या है, ऑडियंस है। क्लियर हुआ, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग सेंस बनी कि गेट कीपिंग किस तरह से जो है गेट कीपिंग होती है न्यूज़ की, इंफॉर्मेशन की, और फिर जो है ऑडियंस तक सिर्फ वही रेलिवेंट जो इम्पोर्टेंट होती है, जिसके बारे में उनका इंटरेस्ट होता है, जिसके बारे में वो लोग जानना चाह रहे होते हैं, ये सारी चीज़ों को जानते हुए सिर्फ रेलिवेंट वांटेड न्यूज़ ही ऑडियंस तक पहुंचाई जाती है, उनकी गेट कीपिंग कर दी जाती है। ठीक हो गया, हिस्ट्री एंड ओरिएंटेशन कहाँ से थी, जो थे कार्ट लेवन थे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, सबसे पहली बार दिया था कॉन्सेप्ट। तो ये जो है पीपीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट है, वो इसको देख रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वो क्या था, एक साइकोलॉजिस्ट था। ठीक है, इसने 1962 में आई थिंक दिया था। यहाँ पे उन्होंने डेट मेंशन नहीं की, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दी है, उससे समझाने की कोशिश की है कि जैसे ही हमारे घर की बीवी माँ वगैरह को पता होता है कि आज किचन में क्या पकेगा और क्या नहीं पकेगा, और डाइनिंग टेबल पे तक क्या पहुँचना है, कितने बजे पहुँचाना है और कब पहुँचाना है और कितने लोगों को पहुँचाना है, ये भी क्या करते हैं, घर में गेट कीपिंग हो रही होती है। इसी तरह के जो टर्म्स हैं वो हम लोग मीडिया में इस्तेमाल करते हैं जब वांटेड न्यूज़ को ऑडियंस तक पहुंचाया जाता है और अनवांटेड न्यूज़ को फ़िल्टर करके वेस्ट कर दिया जाता है। कोर्स अजम्पशन भी इसकी यही है कि स्टेटमेंट भी इसकी यही है। इसके बाद बाकी लोगों ने भी इसके ऊपर रिसर्च किया, इन्वेस्टिगेट किया और देन इसको आगे फॉरवर्ड किया। ठीक है, कोर्स अजम्पशन भी यही है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ को आके जो है किस तरह से उन्हें न्यूज़ में जगह देनी है, न्यूज़पेपर में जगह देनी है, और किस तरह इन्हें आगे फ़िल्टर करके आवाम तक पहुँचाया जाता है, किस तरह इन न्यूज़ की और रिपोर्टिंग की जो है गेट कीपिंग की जाती है। बीसों खबरें सिर्फ फ़ॉरेन से आ जाती हैं। अब हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं, एक फॉरेन डेस्क होता है जहाँ पर हमने बाहर की न्यूज़ देखनी होती है, नेट गूगल वगैरह को सर्च करना होता है। एक हमारे पास मॉनिटरिंग वॉल होती है जहाँ पे हम लोग तमाम तर चैनल्स ऑन करके बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं कि किस न्यूज़ चैनल पे कौन सी न्यूज़ चल रही है। दूसरे हमारे पास प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं जो न्यूज़ लेकर आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को देख के किस न्यूज़ को जगह देनी है और किसको जगह नहीं देनी, इन सब की क्या है, गेट कीपिंग कहलाती है।
ये फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया है कि ये देखिए हमारे पास क्या है। सबसे पहले है सोर्स ऑफ न्यूज़ आइटम। ये हमारे पास सारे न्यूज़ आइटम के सोर्सेज जो मैंने आपको पीछे डिस्क्राइब किए हैं, कौन कौन से हैं न्यूज़ आइटम्स, कौन सी हैं ऑडियंस, कौन से हैं, फिर क्या है क्या है डिस्कार्डेड न्यूज़ कौन सी, डिस्कार्डेड आइटम्स कौन सी और सिलेक्टेड आइटम कौन सी है जिनको हमने कट कर दिया है। तो वो डिस्कार्डेड कौन सी है और सिलेक्टेड। ये देखें हमारे पास क्या है, सोर्सेस ऑफ न्यूज़ इतने ज़्यादा आ गई। एम हमारे पास ऑडियंस है, न्यूज़ आइटम ये हमारे पास 1 2 3 4 है। अब हमारे पास डिस्कार्डेड जो थी N1 और N4 क्या है, डिस्कार्डेड हो गया है। जो सिलेक्शन हुई है N2 की और N3 की हुई है। ये हमारे पास ऑडियंस है। इसके पास आएंगे N2 और N3 की न्यूज़, क्योंकि हमारे पास यही एक्सेप्ट हुई हैं। कंसेप्चुअल मॉडल है ये हमारे पास, जैसे ये N है, यहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा सोर्सेज आ रहे हैं कि हमने गेट लगाया हुआ है और ये दो न्यूज़ आवाम को नीडेड थी, ये हमने ऑडियंस तक पहुँचा दी है। बाकी हम लोगों ने काट छांट करके फेंक दी हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह बहुत सी न्यूज़ जो होती हैं खबरों में बार लगा होता है, लेकिन हर खबर को खबर नहीं बनाया जाता, हर खबर को ऑडियंस तक नहीं पहुंचाया जाता। ठीक हो गया। ये था गेट कीपिंग हमारे पास, जिसे हम लोगों ने आज रीड किया है। इसमें से एमसीक्यूज भी बनते हैं। जो बच्चे एमसीक्यूज के पेपर के लिए जा रहे हैं, डिपार्टमेंटल टेस्ट के लिए जा रहे हैं, या फिर पीपीएससी लेक्चरार की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हम लोग हर टॉपिक को जहाँ से एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज होता है उसको सब्जेक्टिव वाइज प्लस ऑब्जेक्टिव वाइज करेंगे। जैसे हम लोगों ने पीछे किया था डिफरेंस बिटवीन द एडिटोरियल कॉलम एंड फीचर, देन उससे जितने भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज थे जो बुक से आते हैं, जो इंटरनेट सर्च किया था, जो पास्ट पेपर से आए थे, उसकी एक अलग से वीडियो बना दी थी। ये भी आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। अब हमारा जो चल रहा है वो कम्युनिकेशन के मॉडल्स चल रहे हैं। हम लोगों ने सारे कम्युनिकेशन के मॉडल्स जो है वो क्लियर किए हैं। ठीक हो गया। तो अब उससे एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज होंगे वो वीडियो आएगी। ठीक है। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक उसको कवर करेंगे, पब्लिक रिलेशन कवर करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रेस क्लास की भी बात करेंगे, क्योंकि उसमें से भी एमसीक्यूज बनते हैं। तो सिर्फ ये बुक्स को पढ़ लेना इधर से आप नहीं क्लियर कर सकेंगे। ये जो छोटे मोटे एमसीक्यूज है जो हर जगह पे नजर आ रहे होते हैं, जो हर किसी को आते हैं, लेकिन वहां से बीपीएससी का पेपर आता नहीं है। आप एक दफा लाजमी पास्ट पेपर चेक करें, आपको आइडिया हो जाएगा पेपर किस टाइप का होता है। तो उसके लिए जो है सारी स्टडी को सब्जेक्टिव वाइज प्लस ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो एमसीक्यूज जहाँ से भी आए हम लोग उससे ईजिली कर सकें। अब गेट कीपिंग का एमसीक्यूज कहीं से भी आए, किसी तरह भी आए, हम उसको डील कर सकेंगे, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है।